वहाँ पे मुकदमा दायर करना पड़ेगा और वकील हायर करना पड़ेगा, तब जो है ये काम होगा कोर्ट के ज़रिए। तो अब मैं विधानसभा पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मुझे अपना टोकन नंबर लेना है। धन्यवाद। अभी जो है एंट्री नहीं है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। पूछता हूँ मैं गार्ड से। किस टाइम? 10 बजे। और टोकन नंबर उसी टाइम 10 ही बजे? मतलब ऐसा नहीं है कि अभी से काउंट करोगे? सर टोकन नंबर भी 10 बजे से काउंट होगा? अरे यार मैं जल्दी आ गया। तो भाई मैं आ गया 2 घंटे पहले। अब यहाँ वेट करना पड़ेगा यार, अभी तो 8 ही बजे हैं। तो भाई सबसे पहले आपको आके अपनी एंट्री देनी होगी। यहाँ पे नाम लिखना है और नंबर लिखना है। उसके बाद तुम्हारा सीरीज़ वाइज जो है टोकन नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। आज तारीख है 5 जून, समय हो रहा है 8 बज के। और मैं आज फिर आ गया दिल्ली विधानसभा। तो जो मेरी फ़ाइल थी, जो मेरा नाम चेंज का जो प्रोसेस था, उसकी जो फ़ाइल मैंने रेडी की थी, उस पर जो एसडीएम के साइन होने थे वो एसडीएम के साइन हो चुके हैं, लेकिन पूरा 1 महीना लगा, बहुत घुमाया मुझे। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे हुआ। डीएम ने एसडीएम के पास में पहली बार गया, उसने मना कर दिया कि मेरा काम नहीं है। दूसरी बार फ़ाइल तैयार करके गया प्रॉपर तरीके से, ये हो सकता है कुछ कमी रह गई हो। उसने कहा कि ये मेरा काम है ही नहीं, पहले बता दिया था। फिर दोबारा से आ गए और मेरी फ़ाइल फेंक के मारी। मैंने कहा ठीक है भाई। मतलब सर मैंने क्या काम किया, मैं सीधा डीएम के पास पहुंच गया। मगर सर ऐसे ऐसे बात है, ये काम करना है, आप कर दो। तो डीएम बोला ये मेरा काम नहीं है, ये एसडीएम का काम है। मगर सर वो एसडीएम तो मना कर रहे। तो कहने लगे एडीएम को दिखाओ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है। फिर एडीएम को दिखाई फ़ाइल। एडीएम ने फ़ाइल देखी, चेक करी पूरी, पूछा क्या मसला है। मगर जी ऐसे ऐसे एसडीएम सर मान नहीं रहे। कहने लगे ठीक है मैं भी फ़ोन करवा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरी फ़ाइल, एडीएम ने जो डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम होता है उसको दी मेरी फ़ाइल। तो एसडीएम जो डिस्ट्रिक्ट का एसडीएम होता है उसने मेरे एरिया के यानी कि तहसील के एसडीएम पे फ़ोन करा कि जी ऐसा ऐसा मसला है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें एफिडेविट में। उन्होंने उनको फिर वही बात बताई कि ये हमारे अधिकार के अंदर नहीं है, ये है वो है, और इनको जो है कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुकदमा दायर करना पड़ेगा, वहाँ पे मुकदमा दायर करना पड़ेगा और वकील हायर करना पड़ेगा, तब जो है ये काम होगा कोर्ट के ज़रिए। उन्होंने कहा, मैंने एसडीएम सर से कहा उसी टाइम पे, मगर सर मेरा एडमिशन का मसला है और मुझे एडमिशन लेना है वगैरह वगैरह, इतना टाइम नहीं है सर, छोटे से नाम चेंज के लिए मैं इतना दूर भटकूँ, इतने चक्कर काटूँ। और फिर सर सिविल कोर्ट का मसला तो ये है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। तो एसडीएम सर ने कहा कि भाई देखो, आपके एक साइन से इनका जो है समय बच जाएगा बहुत सारा, और इतना जो चक्कर है वो बच जाएगा। तो जो हमारा एसडीएम था, उन्होंने इस चीज़ को फिर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश करी। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वाले एसडीएम थे जिन्होंने फ़ोन किया था उनके पास, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इनको भेज रहा हूँ, आप इनको जो है देख लेना, कर देना। तब जाके मैं तीसरी बार फिर फाइल लेके गया। फिर भी वो मुझे मना कर रहे कि तुम फिर से आ गए, मैंने तुमको मना कर दिया था, ये है वो है। मैंने कहा सर मगर देखो, मैं इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं बार बार आपके पास ऐसे ही मुँह उठा के चला आ रहा हूँ। पहली बार आया एफिडेविट लेके, दूसरी बार आया पूरी फ़ाइल लेके, और पहली बार आया मुझे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन ने आपके पास भेजा तो आया। दूसरी बार आया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास होके आया, क्योंकि उन्होंने कहा पूरी फ़ाइल लेके जाओ इस बार, और गाइडलाइन लेके जाओ, अगर वो मना करे तो गाइडलाइन दिखा देना। मैंने गाइडलाइन दिखा दी। तीसरी बार आया तो मैं खुद नहीं आया, मुझे डीएम ने भेजा आपके पास। एडीएम का फ़ोन भी आया होगा आपके पास। कहने लगे हाँ मेरे पास एडीएम का फ़ोन आया था और मैंने एडीएम को बता दिया है जो मुझे बताना था। मगर सर तो आप मुझे बताइए अब कहाँ जाऊँ। कह रहे कोर्ट जाओ। मगर सर कोर्ट ने भी आपके पास भेजा है मुझे कि हमारा काम नहीं है, एसडीएम से कराओ, आपके एरिया का जो एसडीएम है। तो भैया लास्ट में ओवरऑल जाके
तब उन्होंने जो है उस पर मेरी फ़ाइल पे जांच बैठाई कि भाई इस आदमी का पता करो ये कौन है, फेक है या क्या है। ठीक है भाई, मैंने कहा सर इतना काम जांच ही बैठानी थी तो आप मुझे पहले बता देते। कोई बात नहीं, जांच बैठाइए आप, प्रोसेस तो कंटिन्यू करिए, जो आपका प्रोसेस है वो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो फिर उन्होंने खैर मेरी फ़ाइल एक्सेप्ट करी और 1 महीने बाद, और उसके बाद उन्होंने मेरा जांच बैठाई। 3 दिन बाद मेरी फ़ाइल पटवारी के पास गई, मेरा जो एरिया का जो पटवारी था। फिर उन्होंने मेरी पटवारी ने पता करा मेरा एरिया के बारे में, मेरी जो है ये आदमी कौन है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ रहता है वगैरह वगैरह, मकान नंबर, जो भी उन्हें पता करना सब कुछ पता गया। उसके बाद मेरी फ़ाइल गई, राजस्व निरीक्षक होता है, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते होंगे, उनके पास। उन्होंने भी पता करा, पूछताछ करी मेरे से बहुत सारी जान पहचान निकाली, तब जाकर उन्होंने भी साइन कर दिए। फिर गई मेरी फ़ाइल तहसीलदार के पास। तहसीलदार एक गैजेट ऑफिसर होता है, अच्छी खासी पोस्ट होती है। फिर उनके पास गई मेरी फ़ाइल, उन्होंने भी साइन कर दिए, पढ़ के थोड़ा बहुत पूछा मेरे से और साइन कर दिए। उसके बाद मेरी फ़ाइल गई एसडीएम के पास। तो एसडीएम ने फिर दोबारा से मेरी फ़ाइल ली, चौथी बार इस बार मैं एसडीएम के पास गया। एसडीएम ने मेरी फ़ाइल ली और फ़ाइल लेने के बाद उन्होंने जो है उस पर साइन कर दिए फाइनली। तो अभी कल ही फाइनली उसने साइन किया और मैं आया हूँ। तो यार सारा जो खेल बिगाड़ा हुआ था वो था एसडीएम का। जब एसडीएम को प्रोसेस पे जांच बिठानी थी तो पहले ही बिठा चुके होते ना, 1 महीना ख़राब नहीं होता। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटा अधिकारी या कोई भी अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सीधे ऊपर वाले अधिकारी के पास पहुँच जाओ बिना झिझके, अपनी फ़ाइल लेके। ठीक है, आपका प्रोसेस होता चला जाएगा। तो अब मैं विधानसभा पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे मुझे अपना टोकन नंबर लेना है। टोकन नंबर लेने के बाद फिर मुझे अपना फ़ाइल सबमिट करनी है। फिर 2 हफ्ते बाद मेरा गैजेट लेटर आ जाएगा, फिर मैं अपने घर। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में जाके। धन्यवाद। अभी जो है एंट्री नहीं है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, पूछता हूँ मैं गार्ड से। किस टाइम होगी एंट्री? किस टाइम? 10 बजे। और टोकन नंबर उसी टाइम 10 ही बजे? मतलब ऐसा नहीं है कि अभी से काउंट करोगे? सर टोकन नंबर भी 10 बजे से काउंट होगा? अरे यार मैं जल्दी आ गया। तो भाई मैं आ गया 2 घंटे पहले, अब यहाँ वेट करना पड़ेगा यार। अभी तो 8 ही बजे हैं। चलो ठीक है दोस्तों, कोई तुम्हें जानकारी चाहिए हो तो बताना कमेंट में। अभी 10 बजे एंट्री होगी, मैं 8 बजे पहुँच गया हूँ यहाँ पे, मुझे वेट करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।